जय साईं राम। साईं बाबा का अपने भक्तों को कहना है कि मुझसे क्षमा चाहता है तो क्षमा करना सीख। जब तू क्षमा करना सीख जाएगा तेरी सभी भूलें मैं अपने आप माफ़ कर दिया करूँगा। बाबा कहते हैं मुझसे धन दौलत चाहता है, यदि मुझसे धन दौलत चाहता है तो जो मैंने दिया है उसमें से पहले दान करना सीख, फिर तेरे भंडारे भर दूंगा। बाबा का कहना है मेरा प्रेम चाहिए तो मेरे भक्तों से प्रेम करना सीख। मैं तेरी अब तक की जिंदगी में अनेकों बार तेरे पास आया, बाबा कह रहे हैं, परंतु तुमने मुझे अधिकतर नज़रअंदाज कर दिया। स्मरण रहे मैं जब भी तेरे पास आता हूँ रूप बदल कर आता हूँ, इसलिए पहचानने की एक शक्ति रख। भक्त जब मेरा भंडारा करता है तो मैं जरूर आता हूँ, परंतु भक्त पहचानते ही नहीं। मैं अपने भक्तों के पास ऐसे भक्तों को भेज देता हूँ जिन्हें कुछ जरूरत रहती है, परंतु अनेक भक्त उन्हें भगा देते हैं, देखते सुनते भी नहीं कि उसकी जरूरत सत्य है या नहीं। तब मेरा दिल बहुत दुखता है। ऐसे भक्त जब मेरे पास मांगने आते हैं तो अधिकतर मैं उन्हें भी भगा देता हूँ। बाबा कहते हैं क्या तुमने मुझे अपने घर में कभी भोग लगाया? क्या मैं तेरे घर में नहीं रहता हूँ? क्या तू मुझे अपने घर में प्रार्थना नहीं करता है? तो फिर क्या मुझे भूख नहीं लगती है? बाबा कहते हैं मैं गरीबों, भूखे, मजबूर, मजदूर लोगों के मन में रहता हूँ, इसीलिए तुझे देख कि तुझ में से मैं हूँ, ये देखकर कि तुझ में मैं ही हूँ, वह गरीब जिन्हें तुम गंदे, मजबूर, भिखारी कहते हो तुम्हारे पास आ जाते हैं, परंतु तुम उनमें मुझे ना देख उन्हें फटकार कर डांट कर भगा देते हो। तब मैं उदास होकर चला जाता हूँ और रो भी देता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तेरे अंदर हूँ, तू मुझे मांस मदिरा का सेवन करवाता है। जब तू मुझे मांस मदिरा का सेवन करवाता है तो मेरा मन बहुत रो देता है। बाबा कहते हैं तू एक पैसा मेरे ऊपर खर्च करके देख, मैं 100 गुना कर दूंगा। बाबा कहते हैं मेरी पूजा करने में जितना कष्ट हुआ उसका 100 गुना सुख मैंने तेरे भाग्य में लिख दिया। जब हम परमात्मा की पूजा करते हैं तो हमें जो कष्ट होता है, जो हमें दुख उठाने पड़ते हैं, उसका 100 गुना सुख हमारी किस्मत में लिख दिया जाता है। बाबा कहते हैं तेरे घर में चोरी हुई या व्यापार में घाटा हुआ तो तू रोता क्यों है? ये सब तेरे कष्ट काटने हेतु मैंने ही तो किया है। तू कहता तो है कि बाबा मेरे कष्ट काटो, तो मैंने कष्ट काट दिए, अब रोता क्यों है? बाबा कहते हैं मिलेगा तुझे वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह चाहे तुम चोरी करके ले लो या पुण्य से कमा लो, भगवान ऑप्शन देता है। कहते हैं मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ, जो तेरी किस्मत में होता है मैं 2 रास्ते खोल देता हूँ, एक बुराई का एक अच्छाई का, परंतु जो मेरे भक्त हैं, जो मेरा पाठ करते हैं, मैं उन्हें बुराई की तरफ नहीं बढ़ने देता, वे अपने आप अच्छाई की ओर बढ़ जाते हैं। परंतु जो मेरे भक्त नहीं हैं और जो दुखों में भूल जाते हैं, सुखों में भूल जाते हैं, उन लोगों को अपने आप बुराई की तरफ निकल जाना पड़ता है, बुराई की तरफ वो चले जाते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम माँ बाप के चरण स्पर्श करते हो तो मेरे हाथ तुम्हें शीश देने हेतु समय ही उठ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं हर पल तेरे पास हूँ, बिल्कुल तेरे करीब हूँ, परंतु तू मुझे पहचानता नहीं। जब तू मेरे मंदिर की लाइन में लगता है तो मैं अनेकों बार किसी भक्त के रूप में आगे बढ़कर तुझे छूने का प्रयत्न करता हूँ ताकि अपनी वाइब्रेशन तुझे दे दूं, परंतु तू मुझे डांट कर ये कहकर चल पीछे भगा देता है और मैं चला जाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो हर दिन सुबह शाम तेरी इंतजार करता रहता हूँ कि तू कब मेरे पास आए, अपना दुख अपना सुख मेरे साथ शेयर करे, परंतु तू दुनिया के कामों में इतना व्यस्त रहता है कि मेरे पास आ ही नहीं पाता। जब तू मेरे पास आएगा
तो मैं तुझे आशीष दूंगा और उस आशीष से तेरे सारे दुख अपने आप कम हो जाएंगे। जय साईं राम। ब्रिजमोहन सूरी आपको नमस्कार करता है।